बिहार का एक ऐसा विद्यालय जो 2014 से ही हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। इस विद्यालय की रैंकिंग कितनी है, क्या ये विद्यालय हॉस्टल फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को देता है, इस विद्यालय का फ़ी क्या है सर, टीचर्स की संख्या कैसी है, क्या है ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल। जी हाँ, नमस्कार पटना। जिस विद्यालय के बारे में हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स, वो विद्यालय का नाम है श्री राम सेंटिनल हाई स्कूल पटना बिहार। और इस विद्यालय की अगर हम बात करें तो इस विद्यालय की स्थापना 2014 में पटना बिहार में हुई है और ये विद्यालय तभी से ही अपने कार्यशैली, अपने अच्छे शैक्षणिक और शिक्षक गतिविधियों के कारण हमारे बच्चों में फेमस है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ ये हमारे बच्चों को देता है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आप भी अपने बच्चों का नामांकन अच्छे हॉस्टल वाले स्कूल में कराना चाहते हैं तो ये विद्यालय हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हमारे बच्चों को देता है। तो आइए देखा जाए इस विद्यालय के बारे में। अगर हम बात करें पेरेंट्स इस विद्यालय के एड्रेस के बारे में, तो इस विद्यालय का जो एड्रेस है वो है भोगीपुर नियर शाहपुर, जगनपुरा, पटना 804453। अगेन रिपीट द एड्रेस ऑफ द स्कूल, दैट इज भोगीपुर नियर शाहपुर, जगनपुरा, पटना 804453। सबसे बड़ा सवाल जो कि पेरेंट्स का सबसे पहले दिमाग में आता है, सर कितना फ़ी हमें देना होगा अगर हम अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ाने के लिए सोचेंगे तो आइए देखा जाए क्या क्या फ़ीस आपको यहाँ पर अमूमन देना होता है पेरेंट्स। पहले हम देख लेते हैं प्री नर्सरी से लेकर क्लास LKG में अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं अगले साल यानी इस एकेडमिक सेशन में, तो आपको कितना फ़ी यहाँ पर देना होगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज इस विद्यालय का 1000 रुपये है, 1000 रुपीज़। एडमिशन का फ़ी की बात करें पेरेंट्स तो इस विद्यालय का जो एडमिशन फ़ी है वह है 18,000 रुपीज़। इस विद्यालय का जो एडमिशन फ़ी है वह है 18,000 रुपीज़ यानी 18,000 रुपये। एनुअल चार्जेस यहाँ पे 9,000 रुपये यानी 9,000 रुपीज़ है। मंथली फ़ी इस विद्यालय का 3,500 रुपीज़ यानी 3,500 रुपये मंथली ट्यूशन फ़ीस आपको इस विद्यालय में देना होगा। उसके बाद टोटल अमाउंट जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा प्री नर्सरी से लेकर LKG में नामांकन के लिए वो आपको पड़ेगा 27,000 रुपये, 27,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा पेरेंट्स। इसके बाद आप KG2 से लेकर स्टैंडर्ड 1 में नामांकन लेना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस इस विद्यालय का 3,000 रुपीज़ है, 3,000 रुपये। एडमिशन जो फ़ी है यहाँ पे वो है 40,000 रुपीज़ यानी 40,000 रुपये। एनुअल चार्जेस की कोई यहाँ पे बात नहीं कही गई है। मंथली फ़ी यहाँ पर है 5150 यानी 5,150 रुपीज़ से लेकर 5,500 यानी 5,500 रुपये तक। यानी KG2 के लिए आपको 5,150 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे और स्टैंडर्ड 1 के लिए आपको यहाँ पर 5,500 रुपये पे करना पड़ेगा पर मंथ। अगर आप ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हैं तो ये विद्यालय हमारे बच्चों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। तो उसके लिए जो चार्ज यहाँ पर देना होता है मंथली फ़ी वो है 4,000 रुपीज़ यानी 4,000 रुपये मासिक शुल्क आपको ट्रांसपोर्ट फ़ी के लिए यहाँ पर पे करना पड़ेगा पेरेंट्स। टोटल अमाउंट अगर हम देख ले पेरेंट्स तो टोटल अमाउंट यहाँ पे जो आ रहा है वो है 40,000 रुपीज़ यानी 40,000 रुपये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा KG2 से लेकर स्टैंडर्ड 1 के बच्चों के लिए। उसके बाद अगर हम देखें स्टैंडर्ड 2 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक अगर आप नामांकन का सोच रहे हैं इस विद्यालय में, दैट इज श्री राम सेंटिनल स्कूल पटना बिहार, तो इसमें लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा वो है 3,000 रुपीज़ यानी 3,000 रुपये। उसके बाद एडमिशन फ़ी यहाँ पर जो देना होगा पेरेंट्स वो है 48,000 रुपीज़ यानी 48,000 रुपये। एनुअल चार्जेस यहाँ पर आपको देना होगा वो है 16,000 यानी 16,000 रुपये। उसके बाद यहाँ मंथली फ़ी आपको देना पड़ेगा वो है 5,500 रुपीज़ यानी 5,500 रुपये आपको यहाँ पर मंथली फ़ी देना पड़ेगा। मंथली ट्रांसपोर्ट फ़ी जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा पेरेंट्स वो है 4,000 यानी 4,000 रुपीज़। टोटल मिला दिया जाए तो टोटल कितना आपको पे करना पड़ेगा वो रहा यहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड 64,000 रुपीज़। टोटल आपको अगर क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक आप नामांकन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 64,000 रुपये आ जाए एडमिशन टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा पेरेंट्स। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो कि पेरेंट्स के दिमाग में कौनता है वो है डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या अमूमन मांगे जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस की बात की जाए पेरेंट्स तो ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला है आधार कार्ड ऑफ द स्टूडेंट, मदर एंड फादर। आधार कार्ड चाहिए फादर का,
मदर का और बच्चे का। दूसरा है स्टूडेंट DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे मांगा गया है, इसमें 4 बच्चों का फोटो होना चाहिए, 2 माता का फोटो होना चाहिए यानी मदर का, और 2 जो है वो फादर यानी पिताजी का फोटो यहाँ पर होना चाहिए। TC मांगा गया है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। 5th नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन उन बच्चों के लिए है पेरेंट्स जो क्लास 11th में नामांकन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये विद्यालय क्लास 10+2 ऑफर करता है और CBSE बोर्ड से ये विद्यालय ऑफर है। तो जो बच्चे क्लास 11th और 12th में यहाँ पर ऑप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। अभी हम क्लास 10th वाले बच्चों को लेकर चल रहे हैं, क्लास 10th में नामांकन वाले बच्चों को ही हम इस वीडियो को फोकस कर रहे हैं। ऐसे भी ये विद्यालय +2 तक है, 11th और 12th की भी पढ़ाई ये विद्यालय ऑफर करता है। और जो बोर्ड ये ऑफर करता है पेरेंट्स वो है CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद यहाँ मार्कशीट मांगा गया है, जेरॉक्स कॉपी। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल भी चलेगा, कभी कभी डिमांड कर देता है पेरेंट्स वहाँ पर, तो आप ओरिजिनल भी रखें और जेरॉक्स कॉपी भी लेकर रखें। और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए पेरेंट्स को एक कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए भी पेरेंट्स के लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे, आई बटन पर हम कोई वीडियो डाल देंगे, उस पर जाकर आप देख लीजिएगा कि अमूमन कौन कौन से एड्रेस प्रूफ यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं पटना के टॉप 10 टॉप 20 विद्यालयों की तरफ। अगर हम यहाँ पर देखें कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ ये भी विद्यालय हमारे बच्चों को देता है, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को देता है ये जानिए पेरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये हॉस्टल में AC हॉस्टल फैसिलिटी हमारे बच्चों को देता है, यानी एयर कंडीशन रूम बच्चों को मिलेंगे, जिससे बच्चों को किसी भी मौसम में कोई खास परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उसके बाद सेकंड नंबर पे है वो है वहाँ वाटर की अच्छी खासी फैसिलिटीज़ है। वहाँ पे जो भी वाटर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो बच्चों को RO वाटर की फैसिलिटी दी जाती है। उसके बाद यहाँ वॉशिंग मशीन लगाए गए हैं, इससे बच्चों को अपना कोई भी कार्य अपने पर निर्भर ना हो, वॉशिंग मशीन यूज़ करके वो अपने टाइम को सेव कर पाएँ। उसके बाद यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की फैसिलिटी बच्चों को दी जा रही है, इसमें कोई भी अगर इंपॉर्टेंट सामान है तो उसमें रखकर बच्चे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस डाइट वहाँ बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद यहाँ एकेडमिक सपोर्ट और ट्यूशन क्लासेस भी बच्चों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। सेफ एंड एनरिचिंग यहाँ पर एनवायरनमेंट है, जहाँ बच्चे अच्छे हॉस्टल का जो डिमांड कर रहे थे या अच्छे हॉस्टल फैसिलिटीज़ बच्चे खोज रहे हैं तो उनके लिए ये विद्यालय दैट इज श्री राम सेंट्रल स्कूल एक अच्छा चॉइस हो सकता है पेरेंट्स। अब सर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ये हमारे बच्चों को देता है। अगर फैसिलिटीज़ की बात करें पेरेंट्स तो यहाँ पे AC बसेस है, सेकंड नंबर पे AC क्लासरूम है, CCTV कैमरे है, टेक इनेबल्ड स्मार्ट बोर्ड है हर एक क्लासेस में, जो कि आजकल मैंडेटरी है। हर एक बच्चे को अगर टेक बोर्ड से पढ़ाया जाए तो बच्चों को कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो पाता है और बच्चे उसको अच्छे से बहुत देर तक याद रख पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, EVS लैब है पेरेंट्स, लैंग्वेज लैब है, मैथ्स लैब है, एक्सटेंसिव लैब की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है। स्पेशियल रूम दिए गए हैं फॉर डिस्कवरी, रिक्रिएशन एरिया है, प्ले स्टेशन है, यहाँ पर इंग्लिश लैब है, स्पोर्ट्स फील्ड है, फैसिलिटीज़ है, वाईफाई है और रिसोर्स सेंटर भी ये हमारे बच्चों को प्रोवाइड कराता है। कैंपस की बात की जाए पेरेंट्स, साधारण शब्दों में और सिंपल शब्दों में बताने का हम प्रयास करें तो बहुत बड़ा कैंपस है, अच्छी खासी बसों की संख्या है, यहाँ पर AC बसेस है, AC क्लासरूम है, टीचर्स भी बहुत ही कोऑपरेटिव है और इस तरह के फैसिलिटीज़ ये हमारे बच्चों को दे रहा है। अच्छा है विद्यालय है। अगर आप उस एरिया में रहते हैं और हॉस्टल वाले स्कूल खोज रहे हैं पेरेंट्स, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि कोई भी एक अच्छा हॉस्टल वाला विद्यालय हमें बताइए सर। तो श्री राम सेंटिनल स्कूल अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी के साथ साथ हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रहा है पेरेंट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का नामांकन इस साल कराएंगे तो आप आराम से इस विद्यालय में नामांकन ले सकते हैं। नामांकन लेने का यहाँ पे 2 तरीका है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या आप जाकर स्कूल कैंपस से भी फॉर्म को खरीद सकते हैं। अगर तैयारी करनी है, क्या सवाल पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे सर क्लास 4 में, क्लास 5 में, क्लास 8 और 9 में, तो हमारा लाइव बैचेज चल रहा है जहाँ पर हम बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं सो दैट ही और सी कैन गेट द एडमिशन इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार। उसके बाद यहाँ पर ये विद्यालय अपने CS को लेकर फेमस है। CS मतलब 6 CS, ये विद्यालय जनरली 7 की बात करता है लेकिन 6 CS ये हमारे इसके वेबसाइट पर हमें जो मिला वो उसको लेकर ये विद्यालय प्रतिबद्ध है अपने बच्चों को सिखाने के लिए। पहला जो है वो है कॉन्फिडेंस, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना भी ज्ञान हो, अगर बच्चों में कॉन्फिडेंस ना हो तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो वीक होते चला जाता है। सेकंड जो C है वो यहाँ डिपेंड करता है कोलैबोरेशन को लेकर, कोलैब करना, बच्चों के साथ मिलजुल कर काम करना, क्योंकि मिलजुल कर ही शक्तियाँ 2 गुने से 10 गुने हो जाती हैं। उसके बाद क्यूरियोसिटी और बच्चे क्यूर्स हैं, बच्चे अगर जानने के लिए इच्छुक हैं तो बच्चों में ज्ञान का सागर धीरे धीरे बढ़ते ही रहता है। ये डेवलप करना इस विद्यालय का मोटो है। 4 जो है वो है क्रिएटिविटी, बच्चों में डेवलप कर पाना। अगर बच्चे क्रिएटिव है, चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पाते हैं तो आज का ज़माना जो है पेरेंट्स वो क्रिएटिविटी
क्रिएटिविटी का है। जो बच्चे क्रिएटिव हैं वो किसी फील्ड में अच्छा कर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने परिवार और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। उसके बाद है कंपैशन, बच्चों में कंपैशन डेवलप करना, ये भी विद्यालय का मोटो है। उसके बाद कमिटमेंट, अगर आपको अपने काम के प्रति कमिटमेंट है, आप किसी भी काम को अच्छे से और सलीके से और तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपका नाम धीरे धीरे ही हो लेकिन होगा जरूर, बिकॉज कमिटमेंट डिमांड्स अ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। तो ये 6 और 7 चीज़ें हैं जो कि विद्यालय बोलता है कि हम बच्चों में डेवलप करने की बातें सोचते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। विद्यालय को मैंने पूरा रिव्यू किया, विद्यालय अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, बहुत सारे फोटोज़ बैक में चल रहे होंगे जो कि विद्यालय के ही हैं, और कहीं ना कहीं ये विद्यालय अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हमारे पेरेंट्स को दे रहा है। और जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि कोई अच्छा खासा हॉस्टल फैसिलिटीज़ वाले विद्यालय हमारे मिल जाए पेरेंट्स पटना और बिहार में, तो ये विद्यालय आप जो है आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ टोटल नंबर ऑफ टीचर्स की पेरेंट्स, तो 62 टीचर्स यानी 62 टीचर्स यहाँ पर अभी वर्किंग कंडीशन में है। अगर हम पीजीटी की बात करें यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि +2 को पढ़ाते हैं, उनकी संख्या 12 है। टीजीटी यानी टेंथ ग्रेजुएट टीचर की संख्या यहाँ पर 26 यानी 26 है। और पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर्स की संख्या यहाँ पर लगभग 18 है। पूरे मिलाकर यहाँ टीचर की संख्या 62 है, जो कि +2 तक ये विद्यालय है पेरेंट्स। अगर हम नंबर ऑफ वॉशरूम की बात करें तो नंबर ऑफ गर्ल्स वॉशरूम यहाँ पर 53 के लगभग है, और बॉय टॉयलेट यहाँ बॉय वॉशरूम यहाँ पर लगभग 12 के होता है कि सर क्या करें क्या नहीं करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका नामांकन पटना के अच्छे विद्यालय में हो तो ये विद्यालय भी आपके लिए अच्छा है। फ़ी आप देख लें, फ़ी जितना भी था हम लोगों ने बताने का प्रयास किया। इसके बाद भी आपके दिमाग में असमंजस हो सर किस विद्यालय में नामांकन लेना है क्या नहीं लेना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके डायरेक्ट हमसे हमारी टीम से बात कर सकते हैं। थ्रू काउंसलिंग वी आर गोइंग टू बी लाइव 1-to-1 queries your problem will be sought out by me. If you want to got enrollment in our premium batches to get admission in the top 10 top 20 school in Patna Bihar, then what are you waiting for? You can call our number that is 9472163206, जहां बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे कोर्सेज में इनरोल हैं, so that he or she can get the admission in the top 10 top 20 school in पटना बिहार। मिलते हैं अपने और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें मस्त रहें इसी मनोकामना के साथ। जय हिंद जय भारत।